तो मेरे दोस्तों, हम वापस लौट आए हैं स्पाइडर नोयर सीजन 1 के एपिसोड 3 में। तो मेरे दोस्तों, एपिसोड 2 में हमने देखा था कि बेन रियली को फ्लिंट के घर पर एक फोटो मिली थी जिसमें कई सारे सैनिक थे। तीसरे एपिसोड की शुरुआत बेन रियली के ऑफिस में होती है जहां वही फोटो रखी होती है और रॉबी भी होता है। रॉबी रॉबर्टसन उस फोटो में लोनी को देखता है जिससे वह पहले मिल चुका होता है, तो उसी के घर जाता है उससे मिलने के लिए। और तभी सिल्वरमैन बेन रियली को एक नया काम देता है, उसे पता लगाने के लिए कहता है कि उसकी जो शराब तस्करी वाली डील थी, उसकी जो जानकारी थी वो पुलिस तक किसने पहुंचाई। सिल्वरमैन बेन रियली को पैसे देता है, लेकिन बेन देखता है कि उन नोटों पर एक खास निशान है, एक रेड कलर का मार्क है, जिससे बेन रियली अंदाजा लगाता है कि शायद ये इसलिए है कि बाद में पता लगाया जा सके कि पैसे किसके पास पहुंचे हैं। बेन फिलहाल कैट हार्डी का काम छोड़कर सिल्वरमैन के लिए जांच शुरू करते हैं। वो अस्पताल में घायल पुलिस वालों से पूछताछ करता है। ये घायल पुलिस वाले वही हैं जो शराब तस्करी में गुंडों से, जो सिल्वरमैन के गुंडे थे, तो गोलीबारी हुई थी तो उसमें घायल हुए थे, तो उन्हीं से पूछताछ करने के लिए जाता है। तो वहां उसे पता चलता है कि पुलिस की कार्रवाई का आदेश मेयर की तरफ से आया था। और वहीं दूसरी तरफ रॉबी रॉबर्टसन हूवर वैली बस्ती में जाता है, लोनी से मिलने जाता है। तभी पुलिस गरीब लोगों को हटाने के लिए हमला कर देती है और तभी लोनी अपने असली ताकत दिखाता है। उसकी जो स्किन है वो पत्थर जैसी हो जाती है और वहीं जो फ्लिंट है वो अपनी सैंडमैन की ताकत से बस्ती वालों को बचाते हैं। बाद में बेन को पता चलता है कि कैट हार्डी का सिल्वरमैन से गहरा संबंध है। उसे शक होने लगता है कि शायद वही असली गद्दार है, क्योंकि जो कैट हार्डी है वो सिल्वरमैन से बहुत ज्यादा जलती है और जो कैट हार्डी है वो सिल्वरमैन के लिए एक कठपुतली की तरह है। मतलब कि सिल्वरमैन जब चाहे उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। और इसी बीच जो विंस्टन है वो भी अपनी जांच में लगा हुआ है असली गद्दार को पकड़ने के लिए। रॉबी बेन और जेनेट को हूवरवेयर में हुई पूरी घटना को बताता है, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट अखबार में छपती है तो एडिटर कहानी बदल देता है। अखबार में सैंडमैन और टॉपस्टोन को खलनायक दिखाया जाता है और पुलिस वालों को हीरो बताया जाता है, जिससे जो रॉबी है बहुत निराश हो जाता है। इसके बाद बेन एडिसन की पत्नी से मिलने जाता है। वह उसे शहर छोड़ने की सलाह देता है क्योंकि खतरा बढ़ रहा है, लेकिन एडिसन की पत्नी कहती है असली खतरे में मैं नहीं, तुम और कैट हो। और वो ये कहती है कि मैं सिल्वरमैन को ये बता सकती हूँ कि असली गद्दार कैट है। तो वो बेन से कहती है कि $1000 दो तो मैं नहीं बताऊंगी। तो बेन मान जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही $1000 तुम्हें दूंगा। फिर सिल्वरमैन बेन को अपने घर बुलाता है, उससे पूछता है कि गद्दारी की कोई खबर आबर कुछ पता चला उसके बारे में। तो बेन बताता है कि शायद वो आपका ही कोई खास है, लेकिन तभी जो बेन है वो चुपके से दरवाजे के लॉक पर अपना जाला लगा देता है। इस ट्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि वह दोबारा से उस घर में घुस सके। और रात में जो बेन है वो स्पाइडर नोयर बनकर सिल्वरमैन के अपार्टमेंट में घुस जाता है। वह अपने स्पाइडर सेंसेस की मदद से शेप का कॉम्बिनेशन समझ लेता है और खोल कर पैसे निकालकर उधर से चला जाता है। और इधर फ्लिंट मार्क को कैट हार्डी से मिलने जाता है। दोनों न्यूयॉर्क छोड़कर भागने की बात करते हैं, लेकिन तभी फ्लिंट का जो सैंडमैन वाला रूप होता है वो उस पर हावी होने लगता है और वो गुस्से में कह देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता है। बेन चोरी किए हुए पैसे एडिसन की पत्नी को दे देता है ताकि वह शहर छोड़कर भाग सके। इसके बाद मेयर के लोग बेन को पकड़कर मेयर के पास ले जाते हैं। मेयर उससे कहता है कि वह स्पाइडर नोयर की मदद से सिल्वरमैन जैसे अपराधियों को खत्म करना चाहता है। एपिसोड के आखिरी में कैट हार्डी बेन रियली को स्टेशन पर पकड़ा जाता है। विंस्टन उन्हें पकड़ लेता है और विंस्टन ये भी बताता है कि हमने एडिसन की पत्नी को पकड़ लिया है और उसे पीटा, 2 थप्पड़ लगाए और उसने सब बक दिया। लेकिन जब सिल्वरमैन के सामने ये सभी पहुंचते हैं तो बेन डबल क्रॉस कर देता है। बेन सारे सबूत पेश करता है। सच सामने आता है कि असली गद्दार कैट नहीं बल्कि विंस्टन है और रियलिटी में ये झूठ होता है, असली गद्दार कैट होती है। लेकिन बेन कैट को बचाने के लिए
ये सब प्लान करके पहले ही बैठा होता है। ये उल्टा पड़ जाता है और सिल्वरमैन गुस्से में आकर विंस्टन को गोली मार देता है और तभी एक दूसरी गोली भी चलाता है, लेकिन स्क्रीन कट जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों तीसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है कि दूसरी गोली किसके लिए चली और कौन मरा। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो फोटो है जिसमें इतने सारे आर्मी लोग हैं, तो मेरे दोस्तों ये बहुत, इस फोटो की जो कहानी है बहुत लंबी जाने वाली है मेरे दोस्तों। तो देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। अब हम सभी मिलेंगे चौथे एपिसोड में।